हाय एवरीवन, वेलकम टू VXP मैथ्स। हम लोग क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1 का नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं, जो कि एक क्लासरूम एक्टिविटी है जिसको करने में बहुत ही मज़ा आएगा और हम लोग करते साथ में मिलके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, टेक अ लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट ऑफ स्पाइरल। ओके, तो आपको कह रहा है कि एक लार्ज शीट ऑफ पेपर लेना है और कंस्ट्रक्ट करना है स्क्वायर रूट स्पाइरल। ये जो है मीनिंग स्क्वायर रूट स्पाइरल, स्क्वायर रूट स्पाइरल, और ये है वो स्क्वायर रूट स्पाइरल। ठीक है, ऐसा आपको कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, इन द फॉलोइंग फैशन। वो फैशन क्या होना चाहिए अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट विथ अ पॉइंट ओ, ड्रॉ ए लाइन OP1 ऑफ यूनिट लेंथ। ठीक है, कह रहा है कि एक स्टार्ट करना है फ्रॉम पॉइंट ओ। मान लो ये हमारा पॉइंट ओ है, इससे हम लोग को एक लाइन जो एक यूनिट का यूनिट लेंथ मीन्स वन लेंथ। ओके, वन तो वन हो गया। तो यहाँ पे उसके बाद कह रहा है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, और इसके बाद इसको हमें जोड़ने के लिए कह रहा है OP1 हो गया ये हमारा। उसके बाद कह रहा है कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, उसके बाद एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जो कि P1 P2 परपेंडिकुलर टू OP1 ऑफ यूनिट लेंथ। ओके, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए और लेंथ यूनिट होना चाहिए, यानी एक होना चाहिए P1 P2। तो ये हमारा जो लाइन है दूसरा P1 P2 ऐसा ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है कि एक हमें फिर हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद P3 पे जाना है और उसके बाद फिर ये हमारा √3 होगा। इसी तरह करते करते हमें एक सारे रूट लाइन को दर्शाते हुए, जैसे ये हमारा √1 हो गया, ठीक है, ये √2 हो गया, √3 हो गया, इस तरह फिर एक टाइम पे √4 आएगा, ऐसे करके हमें दर्शाना है। ठीक है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को हम समझते हैं। आ जाओ हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझते हैं। ओके, तो हमारा पहला स्टेप है मार्क अ पॉइंट ऑन द पेपर, हियर O विल बी द सेंटर ऑफ द स्क्वायर रूट स्पाइरल। ओके, तो ये हमारा पॉइंट है। ठीक है, जो हमारा कि सेंटर है और इसको शीट ऑफ पेपर का। ओके, और स्पाइरल का भी ये सेंटर होगा जो हमारा सेंटर है। उसके बाद स्टेप 2 है हमारा, फ्रॉम O ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन OP1 ऑफ 1 सेंटीमीटर हॉरिजेंटली। तो मैंने देखो हॉरिजेंटली 1 सेंटीमीटर लेंथ का, अप्रॉक्स मैंने 1 सेंटीमीटर लेंथ का ये मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, OP1, O और P1 ये जो हमारा है 1 सेंटीमीटर का हमने ड्रॉ कर लिया। उसके नेक्स्ट स्टेप में है कि फ्रॉम P1 ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन ऑफ P1 P2 ऑफ 1 सेंटीमीटर। फिर मैंने सेम P1 P2 इस ये वाले लाइन को सेम मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का, तो P1 P2 भी 1 सेंटीमीटर का हो गया। तो ये हमारा स्टेप 3 है। ओके, स्टेप 3 में हमें क्या करना है कि 1 सेंटीमीटर का ये लेना है, उसके बाद फिर एक परपेंडिकुलर, ये हमारा जो ये एंगल है 90 डिग्री है, इस वजह से ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर। उसके बाद हमारा था स्टेप 4। ठीक है, ज्वाइन OP2, ये हमें ज्वाइन करना OP2, हियर OP2 विल बी √2। ओके, तो हमारा ये आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम से थ्रू से, अगर ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, तो ये √2 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारा परपेंडिकुलर है P = 1 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा बेस है B = 1 सेंटीमीटर, और ये हमारा हाइपोटेन्यूस है H = √2। कैसे आया, तो H √√P² + B²। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है √2। समझ गए। उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे। ठीक है, अगला स्टेप है, उसके बाद कह रहा है कि नाउ फ्रॉम P2 ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड मार्क द इन पॉइंट ऑफ P3। अब कह रहा है कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पे, इस एंगल से 90 डिग्री एंगल पे
एक हमें लाइन ड्रॉ करना है जिसको कि नाम हम लोग P3 देंगे, वो 1 सेंटीमीटर का होगा। तो हम लोग अगले पेज में से बताते हैं। ये देखो, ये हमने 1 सेंटीमीटर ले लिया मैंने। ये लाइन्स ये तीनों इक्वल्स हैं, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर का, ये भी 1 सेंटीमीटर का, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ओके। 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री आप देख लियो। इसके बाद फिर हमें फिर यहाँ √2 हो गया। √2 के बाद फिर हमें एक, क्योंकि 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, आप लोग जानते हो पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें भी हमने पाइथागोरस थ्योरम के मदद से, ये हमारा बेस हो गया, और एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, और ये हमारा परपेंडिकुलर है 1 सेंटीमीटर। तो आप अगर इसमें इसको भी करते हो तो h इज इक्वल टू √p² प्लस b² मीन्स √1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √3। तो ये हमारा √3 आ गया, ठीक है। वही हमने अगला स्टेप में, उसके बाद अगला स्टेप में ज्वाइन OP3 हियर, OP3 विल बी √3। देखो मैंने अगला स्टेप में जो कि कर रखा है, OP3 को ज्वाइन कर रखा है, ये OP3 ज्वाइन कर रखा है, और ये OP3 हमारा √3 है, ठीक है, देख रहे हो। उसके बाद कह रहा है कि रिपीट द स्टेप एंड ड्रॉ √4 √5 √6 √7 √8, जहां तक मतलब तुम एक ड्रॉ कर सकते हो एक पेपर में, ठीक है। ये ड्रॉ करने के लिए कह रहा है √3 √4 √5 इस तरह करके ड्रॉ करना है, ओके। तो उसके बाद हम लोग को जो फाइनल √7 को इस तरह बार बार ड्रॉ करने पे, यहाँ पे फिर हम एक 90 डिग्री एंगल के साथ देंगे, 1 सेंटीमीटर का बनाएंगे। उसके बाद फिर जो हमारा ये आएगा वो √4 होगा। फिर उसके बाद फिर हम 1 सेंटीमीटर का देंगे, ये हमारा 90 डिग्री होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर का है। फिर ये हमारा जो आएगा ये हमारा √5 होगा। ये सब ये ओ पे ही जाके मीट करेगा, ओके। फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर का देंगे। उसके बाद जो हमारा फिर ये आएगा √6 होगा। फिर ये 1 सेंटीमीटर का देंगे। फिर ये जो हमारा आएगा ये √7 होगा। इसी तरह करते करते हम एक फाइनल रिजल्ट पे पहुंचेंगे, और जो कि कैसा दिखेगा हमें आपको वो दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। फाइनल जो दिखेगा मैं वो दिखाने जा रहा हूँ आप लोग को। देखो फाइनल ऐसा दिखने वाला, ठीक है। आप लोग इसको घर पे बहुत ही अच्छे तरीके से करो। कहीं पे भी कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करना, लेकिन उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो वो मैंने यहाँ पे ले रखा है OP1, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री का एक एंगल बनाया। और इसके बाद फिर ये पाइथागोरस थ्योरम से √2 हो गया। फिर ये पाइथागोरस थ्योरम से √3 हो गया। फिर ये पाइथागोरस थ्योरम से √4 हो गया। फिर 1 सेंटीमीटर √5। इस तरह करते करते एक √17 पे आके आपको OP17 इज इक्वल टू √17, यहाँ इतना आपको एक मेजरमेंट मिलेगा, ठीक है। ऐसा हमारा क्या बनेगा, स्पाइरल रूट। और क्या था, एक मिनट मैं जरा देख लूँ, क्या था ये हमारा, हाँ स्क्वायर रूट स्पाइरल, सॉरी स्क्वायर रूट स्पाइरल। स्क्वायर रूट स्पाइरल, ओके। तो ऐसे हमारा बनेगा स्क्वायर रूट स्पाइरल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी दिक्कत आ रहा हो कमेंट करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।